सपना था अमेरिका जाकर डॉलर कमाने का, लेकिन अब हाथ में सिर्फ डिपोर्टेशन के कागज हैं। लोगों ने 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च कर दिए अमेरिका जाने के लिए और अब उन्हें वापस भेजा जा रहा है। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अमेरिका का सपना सिर्फ एक धोखा है? क्या अब वहां जाकर बसना और भी मुश्किल हो गया है? तमाम सवाल हैं जो करीब हर भारतीय के मन में हैं, जो ये सोचते हैं कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में अगर काम मिल गया, नौकरी मिल गई तो लाइफ तो सेट हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका और कनाडा जैसा देश किन लोगों के लिए बेस्ट है और किन लोगों को वहां पर जाना चाहिए। अगर आप भी विदेश जाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए, वरना लाखों करोड़ों गंवाने के बाद आपको भी पछताना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल भारत में पढ़े लिखे लोग अमेरिका में सफाई और मजदूरी कर रहे हैं। जो लोग करोड़ों खर्च कर वहां पर पहुंचे हैं वो रेस्टोरेंट में बर्तन धो रहे हैं। इंजीनियर अमेरिका में डिलीवरी बॉय है और यही सारी चीजें अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों की सच्चाई है। जी हाँ, ये सच है कि अमेरिका में कई हाईली एजुकेटेड भारतीय प्रवासी अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरियां नहीं ले पा रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें लेस स्किल्ड वर्क में काम करना पड़ता है। डेटा की मदद से अगर हम समझने की कोशिश करें तो 2022 में लगभग 21 लाख कॉलेज ग्रेजुएट्स ऐसे थे जो या तो बेरोजगार थे या फिर डिश वॉशिंग या फिर टैक्सी ड्राइविंग जैसे लेस स्किल्ड काम को कर रहे थे। इसका मतलब साफ है कि कुछ भारतीय इंजीनियर और जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं वो अमेरिका में डिलीवरी बॉय या फिर दूसरे काम कर रहे थे। अमेरिका अब इल्लीगल इमिग्रेंट्स पर काफी ज्यादा सख्त हो गया है। जो लोग बिना सही डॉक्यूमेंट्स और बिना लीगल स्टेटस के अमेरिका गए थे, उन पर सबसे ज्यादा खतरा है। अमेरिकी सरकार अब ऐसे लोगों को पकड़कर वापस उनकी होम कंट्री भेज रही है ताकि वहां के लोकल लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल सके। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचा है तो उसका वहां रहना अब मुश्किल हो चुका है। अब सवाल ये भी आता है कि क्या अमेरिका अब विदेशी वर्कर्स के खिलाफ हो गया है? तो देखिए, इसका आंसर है नहीं। लेकिन अब वो बिना स्किल वाले लोगों को रखना नहीं चाहता है। यानी कि मतलब साफ है, अगर आपके पास हाई स्किल्स हैं, आप भीड़ में सबसे अलग हैं और आप एक बेहतर मेरिट रखते हैं, आपको अमेरिका तभी अपने देश में एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आप एवरेज हैं और आपके पास कोई खास स्किल नहीं है तो शायद अमेरिका में अब आपके लिए जगह नहीं है। तो चलिए अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का आंसर दे देते हैं, यानी कि अमेरिका किसके लिए सही है। तो देखिए, हरपाल सिंह उप्पल एक ग्रीन कार्ड होल्डर है अमेरिका में। उनका कहना है कि अमेरिका में वही लोग सफल होते हैं जिनके पास हाई इन डिमांड स्किल्स होते हैं। आईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग और रिसर्च जैसे फील्ड्स वाले लोग वहां पर सेटल हो सकते हैं। लेकिन बिना किसी डिग्री या फिर बिना किसी स्पेशल स्किल के अमेरिका जाकर बसने की अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है तो ये उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। यानी कि जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास बेहतर स्किल है और खास तौर पर वो स्किल जो अभी ट्रेंड में है, जिनकी डिमांड अभी बहुत ज्यादा है, तभी आप अमेरिका में अच्छे से रह सकते हैं और वहां पर आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स बेहतर नहीं है तो अमेरिका में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो मतलब साफ है, अगर आपके पास स्किल्स की कमी है तो अमेरिका का सपना आपके लिए बर्बादी का कारण भी बन सकता है। अब जरा एक बार हम पैसों का भी जिक्र कर लेते हैं जो भारतीय लोग खर्च करके अमेरिका जाने का जोखिम उठा रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका जाने के लिए लोग 30 लाख से 50 लाख तक खर्च कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो 1 करोड़ तक का कर्ज लिया, लेकिन बदले में उन्हें मिली तो सिर्फ और सिर्फ लेबर की नौकरी। गैर कानूनी तरीके से गए लोग अब वापस भारत आ रहे हैं और उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। एक डिपोर्ट हुए भारतीय का कहना है कि उन्होंने 40 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन अब वो खाली हाथ भारत लौट रहे हैं। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा दी और बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ हार्डशिप्स ही मिली है। तो आपको अमेरिका जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, एक बार उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास स्किल्स हैं
तो आपके लिए अमेरिका के दरवाजे खुले हैं, आप आराम से जा सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप आईटी, इंजीनियरिंग या फिर हेल्थ केयर से एसोसिएटेड हैं, अगर ये स्किल्स आपके पास है, इनसे रिलेटेड डिग्री है, तो आप लीगल तरीके से जा सकते हैं, आप H1B वीज़ा लेकर जा सकते हैं। लेकिन वहाँ भी जाने से पहले आपको अच्छी खासी प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको सिर्फ पैसों के लालच में वहाँ नहीं जाना है, आपको पूरी प्लानिंग करनी है, वीज़ा के सारे नियम समझने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना है और उसके बाद ही आपको अमेरिका का एक ट्रिप प्लान करना है, यानी कि आपको वहाँ जाने की प्लानिंग करनी है। अगर आप गैर कानूनी तरीके से जाने की वहाँ कोशिश करते हैं या फिर बिना प्लानिंग के आप वहाँ बस सोचते हैं कि बस मैं वहाँ पर चला जाऊँ और वहाँ जाकर मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तो ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है। और मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको वीडियो के ज़रिए बता दी हैं, समझा दी हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे एक नई जानकारी, नया वीडियो, नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।